हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए। मैं पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट भाई मेटल बॉन्ड पर मेटल बॉन्ड कंप्लीट करवा चुका हूँ। कुछ एक स्ट्रक्चर करवा रहा था जो मैंने थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज थी हमारी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज नहीं, 3D मेटल वाली ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। उसके मैंने आपको कुछ एक जैसे कि आयरन के, निकल के, कोबाल्ट के मैंने आपको स्ट्रक्चर करवाए थे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल थे जिसमें ट्राइगोनल प्लानर भी थे, ट्राइगोनल प्लानर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको ब्रीजिंग बताई थी भाई। कार्बोनाइल, कुछ एक कार्बोनाइल ब्रीजिंग पे थे, कुछ एक नहीं थे, ठीक है। तो हम उसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से मूव करें अप टू डाउन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की ओर, तो हमारी ब्रीजिंग डेंसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ये मैंने आपको इतना तो वैसे करवा ही दिया था, लेकिन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्या होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, और क्या था हमारा, रुथेनियम, रोडमियम, पैडमियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम। अगर मैं इस प्रकार अप टू डाउन मूव कर रहा हूं, अप टू डाउन, तो क्या होगा भाई, अप टू डाउन मूव करने पर क्या होगा, ब्रीजिंग डेंसिटी डिक्रीज होगी। ब्रीजिंग डेंसिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। मूव अप टू डाउन देन डिक्रीज ब्रीजिंग डेंसिटी, डिक्रीज होगी क्या, ब्रीजिंग डेंसिटी। याद रखिएगा आप। कैसे भाई, किस प्रकार होगी, देख लीजिए। मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। मैंने ये स्ट्रक्चर बनवा दिए थे ना आपको, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनवाए थे। इसमें कितनी थी ब्रीजिंग डेंसिटी, थ्री तो क्या थे, 3 कार्बोनाइल ब्रीजिंग पे थे, और जो हमारे 6 कार्बोनाइल थे भाई वो थे टर्मिनल, वो थे क्या, टर्मिनल लिगैंड। वो क्या थे भाई, टर्मिनल लिगैंड थे। याद है ना आपको, वो क्या थे, वो थे भाई टर्मिनल लिगैंड थे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा आप ध्यान से, जो हमारा क्या था भाई, Fe3CO12 था, Fe3CO12। इसमें क्या था भाई, इसमें क्या था, इसमें था भाई हमारा 2μ2CO, मतलब कि 2 कार्बोनाइल थे जो कि ब्रीजिंग थे, और डेंसिटी कितनी, ब्रीजिंग डेंसिटी 2 थी, ठीक है, ओके। और जो हमारे कितने थे भाई, 10 जो CO थे, 10 कार्बोनाइल, वो थे भाई टर्मिनल, आपको याद है ना। लेकिन अगर मैं, ये तो थे भाई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल, जैसे कि मैंने और कौन सा किया था भाई, मैंने एक और किया था, मैंने CO4CO12, ये भी किया था मैंने। यहां पर कितनी थी भी ब्रीजिंग डेंसिटी, यहां पर भी 3 थी, यहां पर भी 3 कार्बोनाइल जो थे वो तो ब्रीजिंग पे थे, और 9 जो कार्बोनाइल थे वो टर्मिनल थे। याद है ना आपको, ये आपको याद होगा, ये आपको याद होगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार था, इस प्रकार मैंने आपको सभी मतलब स्ट्रक्चर करवाए थे। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर मैं मूव कर रहा हूं अप टू डाउन अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरी ब्रीजिंग डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब ब्रीजिंग डेंसिटी मेरी डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, कौन सा भाई, RH4CO12, ठीक है। और मेरा एक और स्ट्रक्चर था, एक स्ट्रक्चर ओस्मियम 4CO12, या फिर ओस्मियम आप लीजिए 3, ओस्मियम 3CO12। तो इनमें क्या देखा मैंने, इसमें ब्रीजिंग डेंसिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, ब्रीजिंग डेंसिटी। यहां पर ये बना रहे थे भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहां पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे थे इस प्रकार, ठीक है, जहां पर जो ब्रीजिंग डेंसिटी थी ना वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी भाई। देखिएगा ध्यान से, आपको कहीं भी ब्रीजिंग डेंसिटी नहीं दिखाई देगी, दिखाई दे रही है भाई, बिल्कुल ही ब्रीजिंग डेंसिटी यहां पर खत्म हो चुकी है, बिल्कुल। इसीलिए बोल रहा हूं, जब मैं अप टू डाउन आऊंगा तो ब्रीजिंग डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल ब्रीजिंग डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। याद रखिएगा आप, ठीक है। उसी प्रकार इसमें होगा भाई, उसी प्रकार बिल्कुल सेम इसमें होगा, बिल्कुल सेम ओस्मियम वाले स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। क्या होगा, इसमें भी ब्रीजिंग डेंसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी भाई। इसमें भी क्या होगा भाई, ब्रीजिंग जो डेंसिटी है मेरी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसमें भी ब्रीजिंग डेंसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप इरिडियम भी ले सकते हो, इरिडियम मेटल भी ले सकते हो, ठीक है, ओके। याद रखना आप, ओके, इस चीज को आप याद रखना। अब भाई उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या होगा, इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है भाई वो क्या है, वो दिखाते हैं आपको, चलिएगा। इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है भाई वो क्या है, वो है अभी मेरा, सुनिएगा ध्यान से।
ये बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है, दिस ब्रीजिंग लिगैंड इज डिपेंडिंग अपॉन द, जो ब्रीजिंग लिगैंड है इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई, देखिएगा आप ध्यान से, मेरे एग्जांपल लिया भाई कौन सा, CO2 CO8, ये मेरा एग्जांपल है एक। ये क्या है भाई, ये मेरा जो आपको पता हो, मेरे को चौक की आवाज भाई बहुत से है कान में, ची बोलती है ना बहुत ज्यादा, मतलब कि कान में बहुत मेरे को बड़ी गड़बड़ी सी हो जाती है माइंड में मेरे, ठीक है। तो ये कौन सा है भाई, ये आपको पता हो तो ये कौन सा कैटालिस्ट है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए जो यूज करते हैं हम, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ये कैटालिस्ट हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए भाई, इस कैटालिस्ट को हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए यूज करते हैं। आपको पता होगा भाई, आपको पता भी होगा, हम इस ये जो कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट को हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए यूज करते हैं इस कैटालिस्ट को, याद है ना आपको। लेकिन अब देखिएगा इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें जो ब्रीजिंग डेंसिटी है, ब्रीजिंग डेंसिटी वो डिपेंड करती है किस चीज पर, किस चीज पर, स्टेट पर, स्टेट पर। वो कैसे करेगी दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। पहले तो आप क्या करिए, मेटल मेटल बॉन्ड निकालिए, कितना होगा 18N - VSC डिवाइडेड बाय N। और मैंने आपको एक चीज और बता दी, वन न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई, 4 मेटल न्यूक्लियाई, वन मेटल न्यूक्लियाई से भाई 4 मेटल न्यूक्लियाई, 4 मेटल न्यूक्लियाई तक हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 18N - VSC डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे भाई वन न्यूक्लियाई से, मतलब कि एक न्यूक्लियाई से लेके, 1 न्यूक्लियाई से लेके 4 न्यूक्लियाई तक मैं 18N - VSC डिवाइडेड बाय N, इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए, और पर मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए VSC डिवाइडेड बाय N वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर निकालिए भाई, कितना हो गया 18 16 34, और ये भाई कितना हो गया, ये आ गया भाई 1 आ गया, 1 आ जाएगा ना, 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा तो 1 आ जाएगा। मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो गया भाई, हमारा मेटल मेटल बॉन्ड हो गया, मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो गया भाई 1 हो गया, याद है ना आपको, जो हमारा मेटल मेटल बॉन्ड है वो हो गया 1, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा भाई पर मेटल बॉन्ड, पर मेटल बॉन्ड, तो हमारा पर मेटल बॉन्ड कितना होगा भाई, पर मेटल बॉन्ड बताइए आप, जल्दी बताइए पर मेटल बॉन्ड कितना होगा, VSC डिवाइडेड बाय N। तो बताइए नंबर ऑफ मेटल कितना है भाई, 34 डिवाइडेड बाय, ये होगा भाई 17, तो 17 में क्या आएगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो मतलब कि पर मेटल बॉन्ड भी कितना होगा 1 होगा, पर मेटल बॉन्ड भी कितना होगा भाई 1 होगा, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता लगा कि मेटल मेटल बॉन्ड कितना होगा भाई 1 होगा। लेकिन आपको बता देता हूं, कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो भी स्टेट पे डिपेंड करते हैं कि उसकी स्टेट कैसी है, लिक्विड स्टेट है या सॉलिड स्टेट है या गैसियस स्टेट है। तो जो ये स्ट्रक्चर है ना, जो हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए जो कैटालिस्ट ये यूज हो रहा है, इसकी 2 स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसकी 2 स्टेट होती है भाई इस स्ट्रक्चर की, कौन सी, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, 2 स्टेट में पाया जाता है भाई ये, ठीक है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में हमें पाया जाता है। तो सुनिएगा, जो हमारी सॉलिड स्टेट होती है ना, जो हमारी सॉलिड स्टेट होती है उसमें क्या होता है भाई, उसमें क्या होता है, लिख लीजिए ध्यान से, उसमें भाई 2 क्या मिलते हैं हमें, सॉलिड स्टेट में हमें क्या मिलता है भाई, 2 कार्बोनाइल ब्रीजिंग पे होते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो 2 कार्बोनाइल है वो ब्रीजिंग में पाए जाते हैं, जो हमारे 2 कार्बोनाइल है वो मतलब कि ब्रीजिंग पाए जाते हैं। हमारे 2 कार्बोनाइल जो है यहाँ पर ब्रीजिंग लिगेंड पाए जाते हैं, ठीक है, 2 कार्बोनाइल जो है ब्रीजिंग, और जो 6 कार्बोनाइल वो क्या होते हैं भाई, टर्मिनल होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, क्या बता रहा हूं मैं। और भाई अब मैंने यहां पर क्या गलती किया है आप बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए क्या गलती। मेटल मेटल बॉन्ड कौन लगाएगा, सिंगल मेटल मेटल जो बॉन्ड आया है वो, ठीक है, तो ये है मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। अब ये बता दीजिए मेरे को आप, क्या मेटल मेटल बॉन्ड जो यहां पर 1 आएगा या 2 आएगा, 1 ही आएगा, मैंने 1 निकाला है भाई, ठीक है, ओके। तो सॉलिड स्टेट में याद रखिएगा, जो सॉलिड स्टेट है उस सॉलिड स्टेट में यहां पर ब्रीजिंग लिगेंड प्रेजेंट होते हैं सॉलिड स्टेट में। बट अगर मैं लिक्विड स्टेट की बात करूं, अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट में जो ब्रीजिंग डेंसिटी होती है वो हो जाती है डिक्रीज, ब्रीजिंग डेंसिटी
डिक्रीज हो जाती है भाई, याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई, अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई, लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट में जो मेरी ब्रीजिंग डेंसिटी होती है वो हो जाती है डिक्रीज। बिल्कुल ब्रीजिंग, एक भी कार्बोनाइल ब्रीजिंग लिगेंड नहीं पाया जाता, एक भी ब्रीजिंग लिगेंड कार्बोनाइल हमें नहीं मिलता। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है भाई, ओके, इस चीज को याद रखना। उसके बाद मेरा भाई क्या क्वेश्चन आएगा, इसके बाद मेरा क्या, उसके बाद यही क्वेश्चन है भाई, इसके बाद मेरा यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं, यही है। रूथेनियम, रूथेनियम 3CO12 और ओस्मियम 3CO12, इसमें कितनी ब्रीजिंग होगी भाई बताइए? क्या ब्रीजिंग लिगेंड होगा? 0। जो इसमें ब्रीजिंग कार्बोनाइल लिगेंड होगा वो 0 होगा भाई। क्या भाई? ब्रीजिंग कार्बोनाइल, जो इसमें ब्रीजिंग कार्बोनाइल लिगेंड होगा वो कितना होगा? 0 होगा। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, बिकॉज ये 4D और 5D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल है। और जो ब्रीजिंग डेंसिटी जो शो करेंगे ना वो कौन से हैं? वो है भाई हमारे ऊपर वाले 3D ट्रांजिशन सीरीज के, जो 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल हैं वो ही ब्रीजिंग डेंसिटी शो करते हैं। 4D और 5D के ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो कभी भी ब्रीजिंग डेंसिटी शो नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ओके, ये चीजें याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बने हुए हैं, ये क्वेश्चंस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा और क्वेश्चन आ गए भाई। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है भाई? CpFeCO2। अब हमें यहां पर क्या डिफाइन करना है भाई? हमको यहां पर क्या डिफाइन करना है? हमको बताना है कि मेटल मेटल बॉन्ड, पर मेटल बॉन्ड कितने होंगे। मेटल मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड यहां पर कितने होंगे। और एक चीज और बतानी है यहां पर हमको कि जो NO है ना, NO नाइट्रोसाइल, वो नाइट्रोसाइल कितने यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये चीज मेरे को बतानी है यहां पर, ठीक है, ओके। तो मैं पहले आपको नाइट्रोसाइल की प्रॉपर्टी बता देता हूं कुछ यहां पर। नाइट्रोसाइल की प्रॉपर्टी देखिए, अगर नाइट्रोसाइल लीनियर है, नाइट्रोसाइल की शेप कैसी है अभी? लीनियर शेप है, तो ये डोनेट करता है अभी 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनेट करता है अभी 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हमारा नाइट्रोसाइल कैसा है भाई? नाइट्रोसाइल हमारा कैसा है भाई? अगर मेरा नाइट्रोसाइल है बेंट शेप, अगर मेरा नाइट्रोसाइल कैसा है भाई? बेंट शेप है, बेंट शेप, ठीक है। अगर नाइट्रोसाइल कैसा है? बेंट शेप का है, तो ये डोनेट करता है भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनेट करता है भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। किसमें भी? बेंट शेप में। क्योंकि बेंट शेप में क्या होता है, जो हमारे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो पीछे चले जाते हैं, थोड़े से बेंट हो जाते हैं, वो मतलब कि अच्छे से डोनेट नहीं हो पाते, इसीलिए बेंट शेप में ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर पाता है भाई? डोनेट कर पाता है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। तो भाई अब हमको क्या बताना है? अब हमको यहाँ पर क्या बताना है भाई? हमको यहाँ पर डिफाइन करना है कि जो नाइट्रोसाइल है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए भाई, मेटल मेटल बॉन्ड निकालिए, यहाँ पर कितने हैं भाई? कितने मेटल प्रेजेंट हैं? मेटल मेटल बॉन्ड निकालिए। सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट क्या करना भाई? मेटल मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट कीजिए भाई कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे यहाँ पर, कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे भाई? फाइंड आउट कीजिए जल्दी से आप मेटल मेटल बॉन्ड को फाइंड आउट कीजिए। कितने मेटल मेटल बॉन्ड है यहाँ पर? जल्दी बताइए कितने हैं भाई? आयरन देखिए कितने हैं। सबसे पहले तो VSC निकालिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कितने हैं भाई? Fe है यहाँ पर, देखिए 2Fe है, यहाँ पर 2Cp है, और यहाँ पर 2CO है और 2NO है। तो देखिए भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। और अब बात आई नाइट्रोसाइल पर, भाई नाइट्रोसाइल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? तो आप एक बार काउंट कीजिए कितने हो गए? 30 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 30 हो गए, 30 इलेक्ट्रॉन हो गए, सीधी सी बात है। अब नाइट्रोसाइल, आप ये बताइए मेरे को कि नाइट्रोसाइल यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट? 2 तो करेगा ही नहीं, या तो 1 करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। याद रखिए, या तो 1 करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। एक तो बॉन्डिंग करेगा या फिर बॉन्डिंग और न्यूट्रल दोनों ही करेगा, बॉन्डिंग करेगा या फिर नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों करेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी कितने हो रहे हैं भाई? यहाँ पर हो रहे हैं अभी कितने? 30। अब देखिए नाइट्रोसाइल या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे,
और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब कि एक नाइट्रोसाइल 1 करेगा तो 2 नाइट्रोसाइल 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। अगर 2 करता है ना तो बनते हैं हमारे 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर 32 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो मतलब कि आयरन आयरन के बीच में कितने मेटल बॉन्ड बनेंगे भाई? आयरन और आयरन के बीच में कितने मेटल बॉन्ड बनेंगे बताइए? 16। आयरन आयरन के बीच में बनेंगे भाई 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड। ठीक है, आयरन 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 के बीच में कितने बनेंगे? 2। लेकिन अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, मतलब कि अगर ये कितने करता है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 6, तो आयरन आयरन के बीच में बनेगा 0 बॉन्ड, मतलब आयरन आयरन के बीच में बनेगा 0 बॉन्ड। और मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, वो क्या है भाई? मैंने आपको एक चीज डिफाइन की हुई है, और वो क्या है? अगर किसी स्ट्रक्चर में D8 है, ये भी क्या है भाई? D8 है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, अगर किसी स्ट्रक्चर में 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और 18 इलेक्ट्रॉन दोनों ही बनती हो तो हम कौन सी बनाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे ही अंदर मेरा ही एक एक्सेप्शन पैदा हो, मेरे ही अंदर। क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज होती है ना, 16 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का एक क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल का वो क्या है भाई? वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का एक्सेप्शन है। ठीक, एक्सेप्शन। तो अगर कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन देके 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट हो रहा है तो हमेशा भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट करेगा हमारा स्पीसीज, ना कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में वो रहेगा। वो 16 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट करके और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बन तो 16 इलेक्ट्रॉन मिल भी सकता है, लेकिन जब 18 बन रहा है तो 18 ये कहेगा भाई नहीं, मैं 16 नहीं बनने दूंगा, मैं 18 बना के इसको मेरी तरफ झुकाऊंगा और मैं एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये नाइट्रोसाइल क्या करेगा? ये नाइट्रोसाइल भाई, ये जो नाइट्रोसाइल है NO, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 2 NO है, कितने करेंगे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए भाई, कितने हो गए? 36 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए भाई? 36 इलेक्ट्रॉन। अब आप एक चीज बताइए, 36 इलेक्ट्रॉन पर मेटल बॉन्ड निकालिए, मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड निकालिए। यहाँ पर भाई हमारा जो नाइट्रोसाइल है 8, 5, 2 और नाइट्रोसाइल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, VSC आ जाएगा। तो 8 × 2, आयरन कितने हैं? 2 है, मतलब मेटल 2 है ना, माइनस VSC कितना है? 36, 2। ठीक है, कितना आ गया भाई? 36 डिवाइडेड बाई -36, 0 आ जाएगा भाई। मेटल बॉन्ड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0। और पर मेटल बॉन्ड कितना आएगा? पर मेटल बॉन्ड वो भी भाई कितना आएगा? वो भी कितना आएगा? 0 आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि क्या हो गया? 18 मतलब कि 36 डिवाइडेड बाई n क्या है? 2। तो क्या आ जाएगा भाई? 18। और 18 पर कितने आएगा मेटल बॉन्ड, मतलब पर मेटल बॉन्ड आएगा 0। 18 पर कितना आएगा पर मेटल बॉन्ड? 0। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ध्यान से ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर मेटल बॉन्ड कितना आया? मेटल बॉन्ड आया 0। पर मेटल बॉन्ड कितना आया? पर मेटल बॉन्ड कितना आया? 0। ठीक है, ओके, याद रखना इस चीज को, आप याद रखना। स्पेशली आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आप सभी। आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के और लिख के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई CpMO, MO मतलब मोलिब्डेनम, ये है भाई, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर भी मेटल बॉन्ड काउंट करना है, मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड। तो भाई क्या करना है आपको, लगाइए 18 इंटू कितने मेटल है भाई? 2, क्योंकि यहाँ पर बाहर 2 है ना, तो 2 मेटल हुए, माइनस VSC कितने हुए भाई? मोलिब्डेनम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है? 6, ये 5 और ये टोटल कितने हो गए? 3 × 2 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? 10, 12 कितना हो गया भाई? टोटल 34 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? 2 × 2, तो मेटल के बीच में कितना हो जाएगा भाई? 1 मेटल बॉन्ड, मेटल के बीच में बॉन्ड हो जाएगा 1, ठीक है। और पर मेटल बॉन्ड निकालिए, पर मेटल बॉन्ड क्या करना है भाई आपको? 34 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 17 पर कितना पर मेटल बॉन्ड होता है? 1, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बनेगा? मोलिब्डेनम, ठीक है, Cp, ठीक है, ओके। और ये CO और ये CO, ये हमारा स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो गया, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बन गया। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर
2 और लगा लीजिए। ये भाई सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ट्रांस भी बन सकता है, सिस भी बन सकता है। सिस ट्रांस का मैं आपको आगे बताऊंगा, सिस ट्रांस क्या मतलब कि सिस ट्रांस से क्या इफेक्ट पड़ते हैं, सिस और ट्रांस से क्या इफेक्ट पड़ते हैं। यहाँ पर सिस भी बन सकता है, इस साइड भी बॉन्ड आ सकता है, इस साइड भी बन सकता है, ठीक है। वो सिस ट्रांस भी मैं बताऊंगा जब ब्रीजिंग लिगेंड होंगे ना, ब्रीजिंग लिगेंड, उस टाइम पे हम ये सिस ट्रांस भी देखेंगे, सिस ट्रांस कि ये सिस स्ट्रक्चर है या ट्रांस स्ट्रक्चर है। जिस टाइम में ब्रीजिंग लिगेंड अटैच होंगे वहां पर, उस टाइम ये आप ये इफेक्ट भी देखोगे आप, ठीक है। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा ये सिस ट्रांस वाला इफेक्ट पता है किस टाइप से पता लगेगा आपको, जब आप करेक्टरिस्टिक सिग्नल देखोगे ना, करेक्टरिस्टिक पीक देखोगे, उस करेक्टरिस्टिक पीक में आपको पता लगेगा ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक है। आपको पता लगेगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड काउंट कर लिया भाई। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है भाई, वो देखिएगा। मैं यहाँ पर सुन लीजिए, सबसे पहले क्या बता रहा हूँ भाई आपको, सुनिएगा। जो मेरा क्लोरीन है, क्लोरीन अगर ब्रीजिंग लिगैंड का वर्क करता हो, अगर हमारा क्लोरीन ब्रीजिंग लिगैंड का वर्क कर रहा है, किसका, ब्रीजिंग, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा 3। अगर और हमारा क्लोरीन अगर टर्मिनल लिगैंड का वर्क यूज कर रहा है, मतलब टर्मिनल लिगैंड का वर्क कर रहा है, अगर इसको हम टर्मिनल लिगैंड के रूप में यूज कर रहे हैं, इन द यूज टर्मिनल, मतलब क्लोरीन यूज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल लिगैंड, ठीक है, देन डोनेट द 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड बट या देन, ठीक है, देन क्लोरीन यूज इन द फॉर्म ऑफ ब्रीजिंग लिगैंड, देन डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर क्लोरीन हम यूज कर रहे हैं किसके, ब्रीजिंग लिगैंड के फॉर्म में, तो हमारा क्लोरीन डोनेट कर रहा है भाई 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, ये चीज याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, काम आने वाली है आपके, ये सभी जगह आपके काम आएगी जो मैं अभी बनवा रहा हूं आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो देखिएगा अभी जो मेरे एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल पे देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए। चलिए पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप कुछ एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, आप भी सोल्व आउट कीजिए इन एग्जाम्पल को। Cp2 CO2 आयरन, आप भी सोल्व आउट कीजिए भाई, आप भी इनको सोल्व आउट कीजिए, आप भी इन एग्जाम्पल को सोल्व आउट कीजिए, इनके स्ट्रक्चर बनाइए। एग्जाम्पल फर्स्ट ये है, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड क्या है भाई, μBr2 जल्दी सोल्व आउट कीजिए भाई, आप भी इस एग्जाम्पल को आप भी सोल्व आउट कीजिए जल्दी। थर्ड मेरा एग्जाम्पल क्या है भाई, CpCO इरिडियम रीनियम कोबाल्ट Cp, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है भाई ऑप्शन फोर्थ, Ni2, ये है ऑप्शन, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट कीजिए भाई सभी, और भी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए भाई, और भी लिख लीजिए। टंगस्टन Ni5 C5H5 μCl, आप सोल्व आउट कीजिए भाई, आप लग जाइए, आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में लग जाइए, आप जुट जाइए भाई, आप वेट मत कीजिए मेरा, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आप जुट जाओ, आप क्वेश्चन करने लग जाओ भाई। आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दो, आप मेरी वेट मत किया करो कि मैं करवाऊंगा जब भी करोगे आप, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब जो मैं बता रहा हूं पहले वो बात सुन लीजिएगा। जो हमारा ब्रोमीन और जो हमारा क्लोरीन है और जो हमारा हाइड्रोजन है भाई, ये ब्रीजिंग में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन अभी रहने दीजिए, अगर ये ब्रीजिंग है ना, ब्रीजिंग, तो ये डोनेट करेगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन, और अगर ये टर्मिनल है, टर्मिनल लिगैंड के फॉर्म में यूज कर रही हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा हाइड्राइड आयन होता है ना, हाइड्राइड आयन, वो ब्रीजिंग में भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और टर्मिनल में भी कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रीजिंग में भी और टर्मिनल टाइम भी, ठीक है। याद रखिएगा अब इस पॉइंट को कि वो ब्रीजिंग में भी और टर्मिनल में भी दोनों ही टाइम वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है, ठीक है। ओके, याद रखना, ठीक है ना भाई, याद रखना अब, ठीक है, याद रखना अब इस पॉइंट को। और हमारा एक और पॉइंट है भाई, कौन सा, एनो नाइट्रोसाइल,
NO अगर मैं यूज कर रहा हूं किस चीज में, ब्रिजिंग में, ब्रिजिंग लिगैंड के रूप में यूज कर रहा हूं तो 3 इलेक्ट्रॉन करेगा, और अगर मैं यूज कर रहा हूं टर्मिनल लिगैंड के रूप में तो हमारा ये 1 इलेक्ट्रॉन करेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। याद रखिएगा, अगर मैं नाइट्रोसाइल को यूज करता हूं भाई किसकी फॉर्म में, टर्मिनल की फॉर्म में, तो डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नाइट्रोसाइल को यूज करता हूं भाई किसकी फॉर्म में, ब्रिजिंग लिगैंड की फॉर्म में, तो वो डोनेट करेगा कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रोमीन और क्लोरीन है। ब्रोमीन क्लोरीन को अगर मैं यूज करता हूं किसकी फॉर्म में भाई, ब्रिजिंग की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ब्रिजिंग फॉर्म में, ठीक है। तो ये डोनेट करता है भाई क्या, ये डोनेट करता है 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन टर्मिनल लिगैंड के रूप में यूज करता हूं तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वैसे ही हमारा हाइड्रोजन है, या आप हाइड्राइड आयन बोल सकते हो, ठीक है, हाइड्राइड आयन या हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं यूज करता हूं इसको टर्मिनल लिगैंड के रूप में तो 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं यूज करता हूं इसको ब्रिजिंग में तो भी 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं ना, न्यूट्रल की, तो आप सिर्फ हाइड्रोजन की बात कीजिए, हाइड्राइड आयन की बात मत कीजिए। अगर मैं आयोनिक की बात करता हूं तो हाइड्राइड आयन की बात करूंगा, लेकिन न्यूट्रल की बात कर रहा हूं ना, न्यूट्रल फॉर्म, तो न्यूट्रल फॉर्म में मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा ओनली, हाइड्राइड आयन की नहीं, हाइड्रोजन की, ठीक है। याद रखना, मैं न्यूट्रल मेथड्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सभी अभी तक मैंने जितना भी कैलकुलेट कर रहा हूं कुछ भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल वगैरह, वो मैं न्यूट्रल मेथड से यूज कर रहा हूं, आयोनिक मेथड से नहीं। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर न्यूट्रल मेथड यूज कर रहे हैं। तो मैंने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है भाई, ये चीज तो पता है ना। तो वो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा, ब्रिजिंग में भी और टर्मिनल में भी, ठीक है। तो आ जाइए भाई, अब आ जाइए, अब आप आगे आ जाइए भाई। चमक गया होगा बोर्ड, बोर्ड चमक गया ना, देखने तो, हाँ हो गया भाई, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल साफ, ठीक है। तो आइए, अब मेरे को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भाई सोल्व आउट करना है, आप भी कीजिए, आप भी सोल्व आउट कीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है उसको सोल्व आउट कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी सोल्व आउट कीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप सभी जल्दी सोल्व आउट कीजिए। चलिए मैं करवाता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए भाई, यहां पर ब्रिजिंग, कार्बोनाइल ब्रिजिंग में है, तो कार्बोनाइल ब्रिजिंग में भी, और बेशक से वो टर्मिनल हो, दोनों जगह ही वो सेम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भाई सीपी ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, सीपी 5 करता है, लेकिन सीपी कितना, 2 सीपी है यहाँ पर, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो ये करेंगे भाई। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ये कार्बन मोनोऑक्साइड कितने करेंगे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 कार्बोनाइल है, मतलब 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। आयरन कितने हैं, 2, मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए भाई, ठीक है। ओके, ये म्यू है, म्यू 2, तो 1 कार्बोनाइल, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड कितने करता है भाई, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड कितने करता है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए जल्दी। 1 कार्बन मोनोऑक्साइड कितने करता है, 2, तो 2 कितने करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर तो आपको पता है बेशक से टर्मिनल कार्बोनाइल हो, बेशक से टर्मिनल हो, बेशक से क्या हो, बेशक से ब्रिजिंग हो, इलेक्ट्रॉन तो वो डोनेट करेगा सेम, कितने, 2, ठीक है। ओके, तो आइए भाई, आइएगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, पहले तो मेटल मेटल बॉन्ड देखिए कितने बनेंगे भी मेटल मेटल बॉन्ड, 18 × 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 10 4 18 और 16 34 भाई, मेटल मेटल बॉन्ड आएगा यहाँ पर 1, ठीक है, 1 मेटल मेटल बॉन्ड, पर मेटल बॉन्ड भी 1 आएगा, पर मेटल बॉन्ड कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मेटल मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड कितना आया भाई, यहाँ पर आया 1, क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेटल मेटल बॉन्ड है और जो पर मेटल बॉन्ड है कितना आया, 1 आया। तो आप अब स्ट्रक्चर बनाइए इसका, अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए भाई, अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बनेगा, देखिए भाई इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, आयरन, आयरन, और ये कार्बोनाइल, और ये भाई क्या है, कार्बोनाइल, ठीक है। ओके, ये भाई क्या है, CO, ये क्या है भाई, CP, ये क्या है भाई, CP, ये क्या है भाई, CO। तो ये तो है इसका ट्रांस स्ट्रक्चर, ट्रांस, ये इसकी क्या है भाई, ट्रांसफॉर्म, इसकी सिस फॉर्म भी बना सकते हैं हम, इसकी सिस फॉर्म, इसकी सिस फॉर्म कैसे बनेगी, मैंने बताया था ना आपको, पीछे ही तो बताया था, सिस और ट्रांस होते हैं इसमें, ये हमको कैरेक्टरिस्टिक से पता लगेगा, कैरेक्टरिस्टिक एंड जब हम कैरेक्टरिस्टिक उसकी बात करेंगे, जब हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे ना कैरेक्टरिस्टिक OMC, मतलब कि हम NMR IR इन चीजों का यूज करेंगे, P31 NMR इन चीजों का जब यूज करेंगे ना यहाँ पर, उस टाइम देखना आपको पता लगेगा कि ये ट्रांस है, ये सिस है, क्योंकि यहाँ पर पीक आएंगी, पीक
पीक आएंगी। जैसे कि IR में हम देखेंगे भाई ट्रांस में तो सेम आ रही है, IR में देखेंगे ट्रांस में सेम लेकिन सिस में डिफरेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांस में डाइपोल मोमेंट 0 है क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन सिस में IR स्पेक्ट्रा आ रहा है। देख सकते हो ना, जो हमारा सिस है ना उसमें तो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, इसका देखिए ये डाइपोल मोमेंट आ रहा है, डाइपोल मोमेंट अनइक्वल टू 0 होगा, लेकिन सिस में डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पता लगता है IR स्पेक्ट्रा से कि ये डिफरेंट है, दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, आप याद रख लेना और लिख लेना इन पॉइंट्स को, आप लिख लेना भाई कॉपी में। ठीक है, अब भाई टाइम हो चुका है भाई, सुनिएगा टाइम हो चुका है। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है भाई, और जितने भी क्वेश्चन अगर हमारे इस लेक्चर में नहीं हो पाए तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले खुद कर लेना। आपका होमवर्क है ये सभी एग्जांपल भाई आपके होमवर्क है, ये सभी एग्जांपल आपके होमवर्क है, आप घर से करके लाओगे, ये आपका घर का होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद इस पे आइए भाई, आपको पता है ब्रोमीन भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो कितने हो गए भाई यहाँ पर, एक ब्रोमीन 3 करेगा तो 2 कितने करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीज कितने करता है 1 करता है 7 और 2 कितने करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कितने है भाई, यहाँ पर 4 है ना, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 कितने करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन। 8 है क्या ये 8 है क्या? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। मैग्नीज कितने 7, तो कितने हो गए भाई इलेक्ट्रॉन? हाँ ठीक है, तो टोटल VSC कितने हो गए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 36। तो यहाँ पर मेटल बॉन्ड निकालिए भाई, क्या होगा 18 × 2 माइनस 36 कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, क्योंकि 36 माइनस 36 0 और 0 डिवाइडेड बाई 2 0 आ जाएगा। पर मेटल बॉन्ड कितना आएगा, पर मेटल बॉन्ड भी 0 आएगा क्योंकि 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 18, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो कितने होंगे भाई, कितने होंगे पर मेटल बॉन्ड 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई, मैग्नीज। ठीक है, ये मैग्नीज। ठीक है, ओके, ये हमारा क्या बनेगा भाई स्ट्रक्चर बनेगा, याद रखिएगा ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा भाई स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्या बन रहा है हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, याद रखिएगा, क्योंकि मेटल के बीच में 0 बॉन्ड है। ठीक है, मेटल एक भी बॉन्ड नहीं बना रहा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, यहाँ पर सब कुछ बता चुका हूँ, अब तो आप भी कर सकते हो भाई। ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपको घर से करके लाने हैं, बस लास्ट एग्जाम्पल उसमें आप कुछ धोखा खाओगे, लेकिन मैं धोखा खाने नहीं दूंगा, मैं आ जाऊंगा इतने। ठीक है, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की, लेकिन आप करने की कोशिश करना कि यहाँ पर कौन सा रूल यूज होगा, क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ये फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम चलते हैं इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। ओके, बाय।